नमस्कार फरीदाबाद, आपको बता दें इस समय सेक्टर 11 में मौजूद हैं और यहाँ पर जो कल एक गौशाला को तोड़ा गया था उसके विरोध में दीपक एडवोकेट जो कि समाज सेवी भी हैं और कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ें उठाते हैं, बेबस लोगों की आवाज़ें उठाते हैं दीपक एडवोकेट जी। और यहाँ पर और भी समाज सेवी हैं जो कि यहाँ पर आज जिन्होंने उस गौशाला को तोड़ा है। काफ़ी गाय जो कि आवारा पशु की तरह रोड पर घूम रही हैं और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का कारण बन रही हैं। जानेंगे, हमारे साथ में दीपक एडवोकेट जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट साहब, एक मिनट आ जाएं। क्या मामला है जो कि आज आप यहाँ सेक्टर 11 में पहुँचे हैं, किस बात को लेकर? देखिए, मामला है कि नगर निगम के जो जॉइंट कमिश्नर है राजेश कुमार ओल्ड जोन के, इन्होंने क्या है बुजदिली का परिचय देते हुए गोवंशों के ऊपर एक तरीके से बुलडोजर चलवा दिया। बुलडोजर कैसे चलवा दिया कि आप पर बुलडोजर चला था ये यहीं से आप सीधा टक्कर पे जाओगे ना, YMCA से थोड़ा आगे मथुरा रोड पे चलोगे तो CNG पंप के साइड में वहाँ पे आप देखेंगे स्पा सेंटर भी है, इधर उधर वहाँ पे आप देखेंगे सर्विस सेंटर भी है, ठेके भी है। उनको नहीं तोड़ा, उनको इसलिए नहीं तोड़ा कि वहाँ से कहीं ना किसी तरह का इनको डर था, भय था, मंथली थी क्या थी वो जाने। ये इन्होंने तोड़ा वहाँ जो मथुरा रोड पे गोवंश एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं और जिनको उठा करके कई बार वहाँ पे लाया जाता है, उनको तोड़ दिया। तो उनको तोड़ने के बाद इन्होंने कोई वहाँ पे व्यवस्था उन गोवंशों के लिए नहीं करी। 4 गोवंश उसमें मर गए, जिसके खिलाफ हमने इनकी रिटर्न में शिकायत दी है। देख सकते हैं ये गोवंशों का उपचार होने वाले स्थान पर जॉइंट कमिश्नर के द्वारा बिना किसी व्यवस्था के तोड़फोड़ करने व 4 गोवंशों की जान लेने हेतु शिकायत। साफ शब्दों में इन्होंने जान ली है। तो इनके खिलाफ रिटर्न में हमने कंप्लेंट दी है सेक्टर 11 की चौकी में, और इंचार्ज साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि देखिए, जो ये राजेश कुमार जी हैं, इनकी ड्यूटी थी कहाँ पे, जो मेवला महाराजपुर रोड है, जो सूरजकुंड रोड कहा जाता है, वहाँ पे तोड़फोड़ विभाग में इनकी ड्यूटी मजिस्ट्रेट इनको नियुक्त किया गया था। पर हाँ, नहीं, तोड़फोड़ विभाग में ड्यूटी मजिस्ट्रेट। और ये ऑर्डर थे कहाँ के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनको यहाँ पे ये लो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पे इनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहाँ पे नियुक्त किया गया था। वहाँ ना पहुँचते हुए, क्योंकि वहाँ कैसे जाएंगे भाई, वहाँ तो बड़े बड़े फार्म हाउस है, और बड़े बड़े फार्म हाउस है वो है बड़े बड़े मगरमच्छ, और मगरमच्छों से तो मछलियाँ बैर नहीं लेती। वकील साहब, वहाँ भी 4 JCB सुबह से खड़ी थी, लेकिन एक ही फार्म हाउस को तोड़ा गया, इसका क्या कारण है? वो भी सुनने में आ रहा है, मुझे तो नहीं पता, पर सुनने में आ रहा है वो भी कांग्रेस के नेता का था। और मुझे तो लगता है उस कांग्रेस को नेता को उसका सुनने में आया 3-4 बार टूट गया, तो उसे BJP ज्वाइन कर लेनी चाहिए। फिर वो गंगा जी में नहा हुआ इंसान माना जाएगा, वो साफ सुथरा इंसान माना जाएगा, तो उसे BJP ज्वाइन कर लेनी चाहिए। भाई गंगा जी बनी गई है हमारी BJP, तो उसे भी BJP ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो इसलिए उसे तोड़ा गया। वहाँ पे जंग लग जाता है, लखवा मार जाता है इनकी JCBओ को। कार्रवाई जो तो क्या आश्वासन मिला आप यहाँ से? देखिए, आश्वासन साफ मिला है कि कार्रवाई करेंगे जॉइंट कमिश्नर के खिलाफ। कार्रवाई नहीं होती है तो हम ग्रीवेंस कमेटी में अपनी फाइल लगाएंगे। कार्रवाई नहीं होती है तो माननीय CM साहब जब भी फरीदाबाद आएंगे उनसे मिलेंगे। यहाँ नहीं मिलते तो हम चंडीगढ़ जा करके मिलेंगे। जब हम मोना श्रीनिवास जो कमिश्नर थी उसके खिलाफ जब दीपक आज़ाद सीधा चंडीगढ़ जा सकता है, तो इसने तो गोवंशों को मारा है, इसके खिलाफ भी हम सीधा चंडीगढ़ जाएंगे। 4 गोवंशों की जो जान है वो नगर निगम के जो जॉइंट कमिश्नर राजेश कुमार जी, उनकी वजह से ये जान गई है, तो वो इसके जिम्मेदार हैं। दीपक जी, तमाम गाय थी वहाँ पर, सैकड़ों की संख्या में गाय थी वहाँ पर, जो कि अब फिर से वो आवारा पशु बन जाएंगी। मैं ये कह रहा हूँ, आवारा पशु तो जितना हमारे अंदर सक्षम है, दम है, उस हिसाब से तो हमने उन गोवंशों को उपचार के लिए दूसरे स्थान पे हमने उन्हें शिफ्ट कराया धीरे धीरे। और 15 दिन का टाइम भी मांगा गया था। विपुल गोयल के कार्यालय पे गए थे कार्यकर्ता, और उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा और उन्हें दिया भी गया कि ठीक है 15 दिन में खाली कर लो। आज हम दोपहर को कार्यकर्ता गए, मैंने कहा वहाँ जाके बात कर लो, बात हो गई। वो वहाँ जाकर देख रहे तो उन्होंने तो वहाँ बुलडोजर चला दिया। तो क्यों चला दिया? आप दारू के ठेके को तोड़ लेते, सपा सेंटर तोड़ लेते, सर्विस सेंटर तोड़ लेते, उनको तोड़ते ना। मतलब दारू का ठेका वैध है? फिर दारू का ठेके से तो सरकार को कमाई होती है। अच्छा। गाय के इलाज से तो सरकार का खर्चा बढ़ता है, क्योंकि भाई गाय बचेगी तो जो फंड रिलीज हो रहा है
वो इन नेताओं के पेट में कैसे जाएगा? ऑडियो भी वायरल हो रही है, वीडियो भी वायरल हो रही है फरीदाबाद में कि 10 लाख तू रखी और 4 लाख मैं रखूँगा, गाय के पेट में क्या जावे वो कौन सा दिखे। तो वो वाला सीन है। ये कीड़े पड़ पड़ के मरेंगे। देखना हम भी जिंदे रहेंगे, आप भी जिंदे रहेंगे। जब ये लोग मर रहे होंगे ना, इनको कीड़े पड़ेंगे, तरफ तरफ के मरेंगे, क्योंकि इन्होंने गाय के हिस्से का पैसा खाया है और गोवंशों के ऊपर अत्याचार किया है। तो आज 11 सेक्टर में पहुंचे, आश्वासन क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन ये है कि कार्रवाई करेगा प्रशासन, नहीं करेगा तो कार्रवाई करानी दीपक आज़ाद को बहुत अच्छे से आती है। ये तो बहुत अच्छे से आता है मुझे। क्या संदेश है नगर निगम के लिए? अगला कदम यही है कि या तो कार्रवाई ये कर दे, नहीं करेंगे तो ग्रीवेंस कमेटी में अपनी फाइल लगाएंगे और जवाब मांगेंगे मंत्रिमंडल से। वो जवाब नहीं देते तो धरना प्रदर्शन, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, धरना प्रदर्शन करेंगे। उससे काम नहीं चलेगा तो रोड जाम की बात आती है तो वो भी करेंगे। देखिए, अपना हक लेने के लिए, अपनी गाय माता को, अपने सनातन को न्याय दिलाने के लिए जान की आहुति देनी पड़ती है, तो उसके लिए भी तैयार है। तो बाकी तो अब समस्त फरीदाबाद समझदार है। ठीक है, थैंक यू। तो फरीदाबाद देख सकते हैं, दीपक एडवोकेट जी हमारे साथ में थे, जो कि लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं। तो फरीदाबाद फिर जोड़ेंगे किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।